है ना कि रिश्तों की कीमत एक दूसरे को छोड़ने के बाद पता चलती है। एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तलाक को 8 साल हो गए थे पर कभी मिले नहीं थे। एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात हुई। 8 साल में जब एक दूसरे को देखा तो दोनों ने मुंह फेर लिया, जैसे कि एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। वो वही थी जिसके साथ सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक पल बिताए थे, और वो वही था जिसके साथ झगड़ा करने के बाद छोड़ा और छोड़ने के बाद सोचा था कि कभी मुड़कर नहीं देखूंगी। दोनों एक दूसरे को भीड़ में खोजते रहे क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बात करनी थी। बहुत बातें थी जो एक दूसरे से करना चाहते थे। शाम हुई, रात हुई, मेहमान जाने लगे, पर उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी थी। मन में उफान आ रहा था। पत्नी थी जो तलाकशुदा, वो पानी के कैंपर की तरफ बढ़ी पानी पीने का बहाना करके, क्योंकि उधर तलाकशुदा पति खड़े थे। वो गई और थोड़ी सी मुस्कुराई और कहा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपने शादी कर ली? हाँ, मैंने कर ली। और आपने? मैंने भी कर ली। अब तो खुश होगी ना? तो वो चुप हो गई। जैसे ही उसने खुश होने का नाम लिया वो चुप हो गई, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुख भरा था। आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगी, मुझे हर पल याद आते हैं आपके हाथ का तकिया, आपकी डांट में वो प्यार था, पर मैं समझ नहीं पाई। और आज सोचती हूँ कि यदि उस दिन मैं थोड़ा सा झुक जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। अच्छे की चाह में मैंने अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उधर पति भी कहा, मैं भी खुश नहीं हूँ, तेरे हाथ की चाय याद आती है, तेरे साथ है हर पल बिताए याद आते हैं। जैसे ऑफिस से आता था दौड़कर पानी का गिलास लाती थी। अब शादी करी है पर उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं थोड़ा सा झुक जाता तो शायद रिश्ता बच जाता। गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी भी है, पर कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। दोनों की आंखों से आंसू धार बन के बह रहे थे। तभी पत्नी ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, प्लीज पूरी कर दो ना, मना मत करना। तभी पति ने कहा, क्या बात है? पत्नी ने कहा, मैं आपके गले लगना चाहती हूँ और मेरे जो अंदर दर्द भरा है उसको कम करना चाहती हूँ। तभी पति ने कहा, ठीक है। और वो दोनों टेंट के पीछे गए जहाँ कोई नहीं था, और दोनों एक दूसरे के कसकर गले लगे और रोए बहुत, क्योंकि जब साथ थे ना तो एक दूसरे की कीमत नहीं समझी, एक दूसरे के प्यार को नहीं समझा। लड़की ने घर वालों के चक्कर में आके अपने पति की कद्र नहीं की, और पति ने दूसरी पत्नी की चाह में अपनी पत्नी की कद्र नहीं की। जब दूसरा मिला ना और दूसरी मिली ना, तब उनको एक दूसरे की कद्र पता चली। दोनों खूब रोए और फिर थोड़ी देर बाद कांपते हुए हाथों से, कांपते हुए होठों से एक दूसरे को बाय कहा, क्योंकि शायद फिर मुलाकात नहीं होगी। एक दूसरे को अपने जो डिसीजन थे ना 8 साल पहले के, वो डिसीजन खाए जा रहे थे अंदर ही अंदर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यदि छोटी मोटी बात हो जाती है ना तो उसमें झुक जाया करो, क्योंकि जो रिश्ते भगवान ने बना दिए ना, रिश्ते में जो प्यार होता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना ही आप खोजोगे ना, नहीं मिलेगा। इसलिए छोटी मोटी बात को और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करो, ना कि तोड़ने की, और किसी के बहकावे में मत। मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि स्टोरी अच्छी लगी हो
तो शेयर ज़रूर करें।